अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर सरदानिल फयाज। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग फंडामेंटल लॉ कवर करेंगे। ये ऑलरेडी ड्राइव करके मैंने रखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, असल में फंडामेंटल लॉ कहते हैं किसको? फंडामेंटल लॉ आपका होता है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। ये आपका असल में फंडामेंटल लॉ कहलाता है। देखो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्डिंग ऐड करोगे कि कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एज शोन इन फिगर। 10.3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे लिख देना एज शोन इन, इसको काट देना, यहाँ लिख लेना फिगर। अच्छा, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपने करना कुछ नहीं है भाई। ये जो एक्सिस है आपका वर्टिकल एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलोगे और इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। यहाँ पे दो पॉइंट प्रेजेंट है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। ये पॉइंट पी से जो एक्स एक्सिस का एंगल बन रहा है ये बीटा है और ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है। ये सेंटर जो है वो ओरिजिन है और सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस जाहिर सी बात है ये भी 1 ही है। अच्छा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपके 1,0 होंगे और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपके -1,0 होंगे। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये कॉस बीटा साइन बीटा। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका कॉस बीटा है, वाई कोऑर्डिनेट साइन बीटा है। यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट कॉस अल्फ़ा है और वाई कोऑर्डिनेट साइन अल्फ़ा है, रेडियस 1 है। अब क्या करोगे, सबसे पहले ना पी और क्यू पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। जैसे कि पी, असल में एक और चीज़ मैं समझाता चलूँ, वो ये है कि भाई सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस 1 है, तो एक्स एक्सिस में 1 लिखोगे और उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और यही नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1,0 हो जाएगा। देखो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या है, कॉस बीटा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसी के आगे ये कंटिन्यू होगा। अब देखो, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा को x1 y1 कहोगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को x2 y2 कहोगे। वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे मैंने ना। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा आ गया, कॉस बीटा आ गया, साइन अल्फ़ा आ गया, साइन बीटा आ गया। अब यहाँ पे एक वर्डिंग ऐड है, नाउ रोटेटेड द एक्सिस सो द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट, देन विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ए क्यू रिस्पेक्टिवली बिकम 1,0 एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं भाई। देखो, अभी हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल था, अपना एक्स एक्सिस को ये रोटेट करेंगे। रोटेट करने के मीनिंग है, इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको ले जाके वो इस पॉइंट पी से पास करके जाएंगे, तो उसको एक्स डैश बोलेंगे। मैं दिखा देता हूँ। देखो, पहले एक्स एक्सिस था, अब ये एक्स एक्सिस रोटेट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ चले गया और ये एक्स डैश बन गया। और वाई एक्सिस पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ चले गया। ठीक है, तो अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे, ये देखो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस 1 होगा। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब ये एंगल एक्स डैश एक्सिस से लेके ये लाइन तक का एंगल कितना है, इसको समझना है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया भाई अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, असल पे देखो ये एंगल अल्फ़ा है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बीटा है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल आपसे पूछूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसको अल्फ़ा में से बीटा को निकाल दो, तो ये एंगल जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। क्योंकि देखो ये एंगल बीटा है, तो अगर मैं अल्फ़ा में से ये एंगल निकालूंगा तो ये एंगल कितना बन जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। तो जो न्यू फिगर बनेगी जब हमने एक्सिस को रोटेट किया होगा, तो एंगल बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का अल्फ़ा माइनस बीटा। फिगर 10.4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स 1,0 और ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपका पॉइंट ए है और यहाँ आपका पॉइंट बी है, सही है। तो ये काम आप लोगों ने कर लेना है। अब देखो, दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब पी और क्यू चेंज हो जाएंगे। पहले पी और क्यू क्या थे, पहले तो कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब पॉइंट पी बन गया 1,0, पॉइंट क्यू बन गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आपने लगा लिया। अच्छा देखो, अब आप कंपेयर करोगे 1 और 2 को, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम होगी। राइट हैंड साइड को मैंने लिख दिया वैसे ही। अब आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों जगह स्क्वायर अप्लाई कर लो, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ फॉर्मूला लगा लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वैसे ही आ गया स्क्वायर करके, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, उसको एक जगह लिख लिया।
कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा एक जगह लिख दिया, इसको मैंने इन दोनों को आखिर पे लिख दिया। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा को एक जगह लिख दिया, फिर 1 लिख लिया, फिर ये लिखा। अब कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आप सब जानते हैं 1 है, यहाँ हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी आप 1 लिख देंगे। इन दोनों में से आप -2 कॉमन निकाल लें, ये 1 के बराबर है और ये 1 वैसे ही लिख देंगे। 1 + 1 2 होता है, ये भी 1 + 1 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया, जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड पे चले गया। -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इस फॉर्मूले को आप कहते हैं आपका फंडामेंटल लॉ बेटा। तो इस तरीके से आप लोग फंडामेंटल लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, जो कि मॉडल पेपर 2024 के अंदर पूछा गया।